हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के दो वीडियो लेक्चर पहले भी आ चुके हैं और वह एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हम लोग डायरेक्ट मैपिंग स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और वो होता क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग उससे आगे देखेंगे और वो है सेट एसोसिएटिव मैपिंग और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। कैश मेमोरी जो है हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देखें। और ये जो वीडियो लेक्चर है इसका बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा जब पिछले दोनों वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, बीएड के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, वो कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ बैच स्टार्ट होने वाले हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आइए। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन देखा था, है ना, और हमने बात की थी कि इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले आप देखिए। ये बोलता है कंसिडर ए डायरेक्ट मैप कैश ऑफ साइज 64 किलोबाइट with block size 16 bytes. The CPU generates 32-bit addresses. The number of bits needed for tag, block and word bits are respectively. तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट मैपिंग में जो एड्रेस का फॉर्मेट होता है वो ऐसा है। ये टैग के लिए है, ये ब्लॉक या लाइन के लिए, और ये जो है हमारा वर्ड साइज है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सीपीयू 32 बिट का एड्रेस जनरेट कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा टोटल 32 बिट्स। नाउ आपको पहले वर्ड साइज पे फोकस करना है। व्हाट इज द ब्लॉक साइज हियर व्हिच बिकम्स आवर वर्ड साइज? इट इज 16 बाइट। अगर आप 2 के पावर में लिखें तो 2 का पावर 4 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे 4। एक चीज आपको अंदाज लग गया होगा अभी तक कि बाइनरी नंबर सिस्टम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई जब हमने डिजिटल की पढ़ाई कर रही थी, डिजिटल के लेक्चर्स है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का अलग से वीडियो लेक्चर है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इनफैक्ट आपको 2 का पावर 15 तक की वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपका समय बचाने में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप निकाल नहीं पाएंगे, निकाल तो लेंगे ही, बट एग्जाम में समय बहुत कीमती होता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ जो ब्लॉक्स है इसमें कितने बिट्स होंगे वो कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपके पास टोटल कितने ब्लॉक्स हैं। इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स दिया तो है नहीं, लेकिन ये दिया है कि जो सीपीयू कैश का जो साइज है वो है 64 किलोबाइट और एक ब्लॉक का साइज है वो है 16 बाइट, ठीक है। तो आप आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 64 किलोबाइट मतलब 2 का पावर 6 64 किलोबाइट हो गया आपका 2 का पावर 10, और नीचे है 16 बाइट्स 2 का पावर 4। ये 4 आपका गया 2, तो हो गया 2 का पावर 12। इतने ब्लॉक्स ब्लॉक्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 12। टोटल 32 बिट्स हैं, 12 और 4 16 बिट्स निकल गए, तो बचेंगे कितने बिट्स टैग के लिए? 16 बिट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16 12 एंड 4। 16 12 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन कोई टफ नहीं था ये, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। अब चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है हमारा सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो जैसा कि हमने कहा, उसे समझने के लिए आपको पिछला वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, और ये एग्जाम्पल है ये जो हम लेके चले थे, ठीक है। इसे हम लोग रेफर करेंगे। मैं इसे प्रेस में लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग
सेट एसोसिएटिव का क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में। तो हमारा जो एजम्पशन था वो था सीपीयू जो है जनरेट्स 16 बिट्स एड्रेसेस, 16 बिट एड्रेसेस, ठीक है। दूसरा था मेन मेमोरी या मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 4096 blocks ऑफ, कितना साइज लिया था हमने, 16 वर्ड्स ईच, 16 वर्ड जनरल टर्म है, वहां बाइट्स आप ले सकते हैं ईच। और कैश में कितने ब्लॉक्स थे, कैश कंसिस्ट ऑफ 128 ब्लॉक्स, ठीक है। ये हमारा जो एजम्पशन है वो है। नाउ अब हम कैसे करेंगे, तो देखिए हमने डायरेक्ट मैपिंग देखा, डायरेक्ट मैपिंग में एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, जो कोई मेन मेमोरी का लोकेशन है यहाँ पे, उसके लिए कैश में एक यूनिक लोकेशन फिक्स है, उसके अलावा आप कहीं मैप नहीं कर सकते, भले ही कैश पूरा का पूरा बाकी अलग खाली क्यों ना हो, जगह खाली क्यों ना बचे हो, ठीक है। यहाँ था हमारा 0 से स्टार्ट था, 0 1 2 3 4095 4094, ठीक है, एंड सो ऑन। कैश में कितने ब्लॉक्स थे, हमने लिए थे 128 ब्लॉक्स। कैश का साइज हमेशा मेन मेमोरी से छोटा होगा, ये भी आप जानते हैं। और हमने देखा था कि हर एक जो कैश का ब्लॉक है उसमें एक टैग लगा होता है, ठीक है ना। और ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग पहले टैग की होती है, उसके बाद अलग, ठीक है। तो ये हमारा टैग है। नाउ अगर हमने मेन मेमोरी लोकेशन 128 को लिया, तो डायरेक्ट मैपिंग के अकॉर्डिंग ये मैप कहाँ होगा, आप उसे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर है इट विल डिसाइड वो कहाँ मैप होने जा रहा है। तो 128 मैप होगा 0 पे, ध्यान दीजिएगा, 128 मैप होगा 0 पे, ठीक है। सपोज अगला जो ब्लॉक है मेन मेमोरी का वो है 256। नाउ 256 को अगेन 128 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल डिसाइड इन विच कैश ब्लॉक इट शुड बी मैप, इट विल 256 again, remainder will be 0, remainder will again 0. So this main memory location is also mapped in cache location 0. Now cache location 0 is already occupied, so mapping is not possible, ठीक है ना। कैश जो 0 वाला है वो ऑलरेडी मैप्ड है इससे 128 से, जबकि बाकी लोकेशन खाली है। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। अच्छा, इसके अलग उपाय हैं या अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, बट जो दूसरा टेक्निक है वो इस प्रॉब्लम को कम करता है, और वह है सेट एसोसिएटिव मैपिंग, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है ना। अब ये कहता क्या है और ये टेक्निक है क्या, इसमें हम पूरे जो कैश में लोकेशंस अवेलेबल है, पूरा जो कैश अवेलेबल है उसको हम सेट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं सेट में, और एक सेट में कितने ब्लॉक रखें ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम पूरे कैश को सेट्स में डिवाइड करेंगे और एक सेट में दो ब्लॉक को रखेंगे। ठीक है, तो वैसे क्या होगा, फिर ये टोटल 128 ब्लॉक थे, 2 का पावर 7, दो दो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे, कितने सेट्स हो जाएंगे, 2 का पावर 6, मतलब 64। अब जो है ना, कैश में 64 सेट्स होंगे, वो कैसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, ये स्टार्ट होगा सेट 0 से। आप 1 से स्टार्ट मत करिएगा, आप ध्यान रखिएगा, ये चीज, ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं। ये है सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, और जो फाइनली लास्ट वाला होगा 126 और 127, ये हो जाएगा आपका सेट 63। सो ओवरऑल 64 सेट्स आर हियर। क्लियर। तो इससे फायदा क्या होने वाला है, तो देखिए फायदा ये होने वाला है, जब सेट एसोसिएटिव मैपिंग होगा तो मैपिंग का जो फॉर्मूला है ये बदल जाएगा। वो फॉर्मूला ये है कि आप मेन मेमोरी का ब्लॉक तो उठाएंगे, ठीक है, मेन मेमोरी ब्लॉक तो आप लेंगे। ठीक है, लेकिन इसे डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ सेट्स इन कैश। रिमाइंडर विल डिसाइड किस कैश वाले, किस कैश के सेट में ये मैपिंग होगी। इससे पहले वाला डायरेक्ट मैपिंग में क्या था, आप मेन मेमोरी का ब्लॉक लेते थे और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश से डिवाइड करते थे। मतलब इस केस में हमारे पर्टिकुलर एग्जांपल में 128 से डिवाइड करते थे, 128 से। नाउ अब किससे डिवाइड करेंगे, हम 64 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने माना है कि हमारा जो है एक सेट में दो ब्लॉक। ये आपके ऊपर है, आप एक सेट में कितने ब्लॉक लेते हैं, बट जनरली क्या, आपको 2 के पावर में ही लेना है। ठीक है, आप 3 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, आप 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं। ठीक है ना, एंड सो ऑन, 2 के पावर। अब देखिए हमने एग्जाम्पल में, पिछले एग्जाम्पल में क्या लिया था, हमने मैप किया था पहले 0 को, 128 को, और उसके बाद 256 को, ये हमारे मेन मेमोरी के ब्लॉक्स नंबर है। नाउ अब इसमें क्या होने वाला है, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर क्या है, 128। इसे आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सेट कितने हैं, 64, 64 टू जा 128, रिमाइंडर इज 0। तो क्या होगा, जो 128 वाला होगा वो सेट 0 में आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा 128 वाला, जैसे हमने बताते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 128 है। ठीक है, तो ये सेट 0 में आएगा। सेट 0 में आने के बाद ये देखेगा कि जगह कहाँ खाली है। मानते हैं हमने, अभी इसमें मल्टीप्लेक्सर वगैरह भी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, कि 128 जो है एक जगह खाली है सेट में, तो यहाँ 128 की मैपिंग होगी। ठीक है, नाउ अगला कौन था मेन मेमोरी लोकेशन, 256। नाउ 256 को अगर हम 64 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4 टाइम्स, अगेन 256, रिमाइंडर विल अगेन 0। अगर ये डायरेक्ट मैपिंग होता तो मैपिंग पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ये क्या है, सेट एसोसिएटिव, और एक सेट में दो ब्लॉक्स है। ठीक है, कैश ब्लॉक्स। तो जो 256 वाला यहाँ पे है, 256 वाला है, उसकी भी मैपिंग सेट 0 में होगी, लेकिन ये मैपिंग पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि सेट 0 में एक लोकेशन खाली है। तो देखिए आपका प्रॉब्लम जो है वहां कन्फ्लिक्ट मैपिंग वाला, वो ठीक हो गया, आसान हो गया, कम हो गया। ठीक है, और यही है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अब एक सेट में कितने ब्लॉक लें, ये डिपेंड करता है डिजाइनर के ऊपर। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट में दो ब्लॉक लिया, इन वन सेट टू कैश ब्लॉक्स,
हम ले रहे हैं, तो इसे बोलेंगे टू वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी। ठीक है। नाउ अगर हम एक सेट में 4 कैश ब्लॉक लें, इट बिकम्स 4 वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी, सेट एसोसिएटिव कैश। सिमिलरली अगर इसमें हम 16 लें एक सेट में, इट बिकम्स 16 वे सेट एसोसिएटिव। इन जनरल, अगर आपको अब समझ में आ रहा होगा, अगर एक में आप के कैश ब्लॉक लेते हैं, इट इज कॉल्ड के वे सेट एसोसिएटिव। ठीक है। तो ये है हमारा सेट एसोसिएटिव का फंडा। अब इसका एड्रेस फॉर्मेट देखेंगे। तो सेट एसोसिएटिव में जो एड्रेस फॉर्मेट है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं, सो दैट अंडरस्टैंडिंग जो है क्लियर हो। मेरे ख्याल से इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही। आप देखेंगे अब आसानी से सारे क्वेश्चन, इंक्लूडिंग गेट का, यूजीसी नेट का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ जो एड्रेसिंग फॉर्मेट है सेट एसोसिएटिव का, वो ऐसा है कुछ। पहला है टैग के लिए, दूसरा है सेट के लिए, और तीसरा है वर्ड साइज। ठीक है। ना हमारे केस में सीपीयू जो एड्रेस जनरेट कर रहा था वो 16 बिट्स का था, तो ये टोटल 16। ब्लॉक का साइज हमने लिया है 16 वर्ड, एक ब्लॉक का साइज, तो हमारा हो जाएगा 2 का पावर 4 16। तो यहाँ पे हमने भर दिया 4। नाउ अगर हमने टू वे सेट एसोसिएटिव लिया है, तो हाउ मेनी सेट्स विल बी देयर? 64 सेट्स। 2 का पावर कितना? 64 6, तो यहाँ आएगा 6। किसके लिए? टू वे के लिए। आप एक सेट में कितने कैश ब्लॉक को रखेंगे, उसके हिसाब से यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमने टू वे लिया है, तो अल्टीमेटली देयर विल बी 64 सेट्स। तो 2 का पावर 6 64 होता है, तो 6 यहाँ आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं आप 6 एंड 4, ये 10 हो गया। 16 में से बचा कितना? 6। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, इसका सेट एसोसिएटिव का एड्रेसिंग फॉर्मेट। अगर ये 4 वे सेट एसोसिएटिव होता, तो बताइए आप कहाँ पे चेंज होता? 4 वे होता तो सेट्स कितने बनते? हमारे पास 128 है, 2 का पावर 7, और एक में लेंगे 4, तो 2 का पावर 2, तो हो जाएगा 2 का पावर, मतलब 32 सेट बनने वाले, और 32 हो जाएगा 2 का पावर 5। ठीक है। तो क्या बदल जाएगा? बदल जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 4 9, और बच गए क्या? 7। क्लियर। अगर ये 8 वे होता, तब एड्रेस फॉर्मेट कैसे चेंज होता? 16 वे होता, तो एड्रेस फॉर्मेट कैसे चेंज होता? ये आप निकाल के देखिएगा। ठीक है ना। नाउ पहले हम लोग इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा ये क्या कहता है? ये कहता है कंसिडर ए 4 वे सेट एसोसिएटिव कैश कंसिस्टिंग ऑफ 128 लाइंस। तो हमने देखा था लाइंस और ब्लॉक्स एक ही चीज होते हैं। लाइन साइज मतलब ब्लॉक साइज 64 वर्ड, ये हमारा ब्लॉक साइज है। द सीपीयू जनरेट्स 20 बिट एड्रेस ऑफ अ वर्ड इन मेन मेमोरी। मतलब सीपीयू जो एड्रेस जनरेट कर रहा है वो कितने बिट्स का है? 20 बिट्स का है। तो आपसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ बिट्स इन द टैग, लाइन एंड वर्ड फील्ड्स आर रेस्पेक्टिवली।
अब कैसे करेंगे? तो पहले तो एड्रेस फॉर्मेट आप ये हो गया आपका टैग, ये हो गया आपका सेट, और ये हो गया आपका वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टोटल कितना है? 20 बिट्स। नाउ कैश में कितने लाइंस हैं? 128 लाइंस है। आपने क्या वे सेट एसोसिएटिव लिया है? 4 वे लिया है। नंबर ऑफ सेट्स कितने हो जाएंगे? 2 का पावर 7 होता है 128, और 2 का पावर 2 होता है 4, तो 2 का पावर 5, मतलब ओवरऑल 32 सेट्स बनेंगे आपके पास, तो 2 का पावर 5। ठीक है, जो वर्ड का साइज है वो कितना है? 64, मतलब 2 का पावर 6, 64। अब हम लोग रेडी है इसको फिल करने के लिए। 2 का पावर 6 मतलब यहाँ आ गया 6, 64। हाउ मेनी सेट्स आर देयर? 32। 2 का पावर 5, 32। जो बच गए वो टैग में आ जाएंगे, तो 6, 5, 11, यहाँ बच गया 9, तो 9, 5, 6। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? आप इसे अच्छे से समझिएगा, और अगर आपने ये जो प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे करता है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है, जहां पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको जानने पड़े, इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, एंड दे आर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, ये जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स है, इसमें ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, वर्चुअल मेमोरी वगैरह। और मेनली जो टेक्निक्स आप वहाँ पढ़ते होंगे वो पढ़ते होंगे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, LRU लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ऑप्टिमल, NRU वगैरह वगैरह। इसमें से 2-3 टेक्निक्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके LRU। तो एग्जामिनर क्या करेगा? क्वेश्चन तो डिजाइन करेगा, लेकिन उसमें ये भी अटैच कर देगा। कैसे अटैच करेगा? देखिए, हमने क्या किया था अभी, कहा था कि एक सेट में 4 कैश ब्लॉक को रखेंगे, ठीक है। अब यहां से मैपिंग स्टार्ट हुई मेन मेमोरी से। तो पहला एक जगह खाली है, यहाँ मैपिंग हो गया। दूसरा है, खाली है, मैपिंग हो गया। तीसरा, यहाँ भी मैपिंग हो गया। चौथा, यहाँ भी मैपिंग हो गया। नाउ ऑल द लोकेशन विद इन अ गिवन सेट दे आर ऑल ऑक्युपाइड। अब अगर एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आती है मैपिंग के लिए, मेन मेमोरी ब्लॉक कोई यहाँ पे मैप होने वाला है इसी पर्टिकुलर सेट में, तो यहाँ तो जगह है नहीं, ये सेम प्रॉब्लम हो गया डायरेक्ट मैपिंग जैसा, ठीक है। डायरेक्ट मैपिंग वो पहली बार ही हो गया था, यहाँ 4 के बाद आ रहा है प्रॉब्लम। तो और जो हमारा प्रॉब्लम है समवॉट एलिविएटेड, बट नॉट कंप्लीटली रिजॉल्व। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे इन चारों में से किसी एक को आप हटाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऐसे किए और किसी एक को अपने मन से निकाल दिए। देयर शुड बी सम मैकेनिज्म, एल्गोरिथम्स। ये जो यहाँ से जिसको हटाएंगे, किस पेज को हटाएंगे, वो डिसाइड करेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से, और उसके लिए आप इनमें से किसी को फॉलो करेंगे। मेनली LRU फॉलो, जो क्वेश्चन आता है आप किसी को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंड्स, लेकिन हम मेनली जो क्वेश्चन आएंगे वो LRU के साथ आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग थोड़ा पहले पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम देखेंगे, देन हम लोग कैश का जो बचा हुआ पोर्शन है सेट एस्थेटिक के साथ, और फाइनली जो है तीसरा टेक्निक जो है एसोसिएटिव टेक्निक, एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसे आप ध्यान से देख लें, समझ लें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।